दोस्तों आईपीएल 2026 को लेकर ऐसा अपडेट्स आए हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया है। गुजरात और चेन्नई के बीच हमें बड़ा डील देखने को मिल सकता है और इसके लिए बातचीत स्टार्ट हो गया है चेन्नई और गुजरात के बीच। वही वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने वाला है कोलकाता। पहले तो रिपोर्ट ये आ रहा था कि वेंकटेश अय्यर ट्रेड होंगे, लेकिन कोलकाता ने साफ कह दिया है कि वो वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने वाले हैं। वही आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, इनको लेकर अपडेट आया है कि ये अब ट्रेड हो सकते हैं। संजीव गोयका का ऐसा कहना है जो रिपोर्ट बताता है। तो जानते हैं आईपीएल 2026 से जुड़ी अपडेट्स। तो सबसे पहला और बड़ा अपडेट निकल कर आता है गुजरात और चेन्नई की ट्रेड डील को लेकर। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि चेन्नई वाशिंगटन सुंदर को लेना चाहता है और इसके लिए चेन्नई गुजरात मैनेजमेंट से बात भी कर रहा है कि आप हमें दे दो वाशिंगटन सुंदर को। और इसके लिए चेन्नई ने गुजरात को ऑफर दिया है 3 करोड़ 20 लाख का। इसमें आ जाएंगे वाशिंगटन सुंदर चेन्नई में और इससे चेन्नई को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। पिछले साल हमने देखा कि चेन्नई में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कम बॉलों में ज़्यादा रन बना सके और इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आया। तो उसी के लिए वो अब वाशिंगटन सुंदर को अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। और पिछले साल हमने देखा कि वाशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाए हैं पिछले साल गुजरात की तरफ से। तो इसीलिए चेन्नई इंटरेस्ट दिखा रहा है वाशिंगटन सुंदर के ऊपर और उनको अपने टीम में लाना चाहता है। और जैसे ही वाशिंगटन सुंदर आता है तो चेन्नई के बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें आ जाएंगे एक इंडियन ऑलराउंडर जो कि अच्छा बॉलिंग भी करके देंगे और बैटिंग भी करके देंगे। और एमएस धोनी खिलाड़ियों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं और जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का जोड़ी खूब जमेगा। नेक्स्ट अपडेट है वेंकटेश अय्यर की तरफ से। तो रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि वेंकटेश अय्यर को अब कोलकाता रिलीज करने वाला है। पहले तो ये रिपोर्ट आ रहा था कि वेंकटेश अय्यर ट्रेड होंगे हैदराबाद के साथ, आरसीबी के साथ, मुंबई के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ने रिलीज करने का फैसला लिया है। और इसमें छुपा हुआ एक ट्विस्ट, कोलकाता चाहता है कि हम वेंकटेश अय्यर को रिलीज करें क्योंकि इनके पीछे लगा हुआ है 24 करोड़, लगभग मान के चल सकते हो 23 करोड़ 75 लाख इनके ऊपर लगा हुआ है। तो इनको रिलीज कर देगा ऑप्शन में। और अगर ऑप्शन में कोई भी टीम इन पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और इनका प्राइस कम रह जाता है जैसे 9-10 करोड़ के आसपास, तो फिर से कोलकाता इनको अपने टीम में शामिल कर लेगा, जिससे कोलकाता को वेंकटेश अय्यर कम दामों में मिल जाएगा, वही खिलाड़ी कम दामों में, और उसका जो पैसा बचा हुआ है उससे और एक खिलाड़ी हो जाएगा। तो ये कोलकाता का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है कि वो वेंकटेश अय्यर को ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि रिलीज करेंगे, जिससे उनका पैसा भी बचेगा और उनको और एक खिलाड़ी भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। और एक बड़ा अपडेट है कोलकाता की तरफ से कि इनका कप्तान कौन होगा। तो केएल राहुल के साथ ऑल कैश डील का बात चल रहा है कोलकाता और दिल्ली के बीच। अगर ये फाइनल नहीं होता है तो नेक्स्ट रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि ईशान किशन पर इंटरेस्ट दिखा रहा है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता को चाहिए एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन। भले ही वो केएल राहुल को ना ले पाए तो वो लोग पूरा टारगेट करेंगे कि वो ईशान किशन को अपने टीम में ले। ये भी एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन है जो कि आपको कप्तानी भी करके देगा। भले ही एक्सपीरियंस ना हो लेकिन ये कप्तानी कर सकते हैं। ये बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेले हुए ईशान किशन, इसीलिए अगर कोलकाता इन पर भरोसा दिखाता है ईशान किशन पर तो ये ठीक ही होगा। इनको एक युवा और फ्यूचर वाला कप्तान मिल जाएगा जो आपको लंबे समय तक कप्तानी करके देगा। और इनका परफॉर्मेंस पिछले साल उतना खास नहीं रहा था, लेकिन ईशान किशन का अगर आप पिछले सीजन की देखें तो यानी आईपीएल 2023-24 में तो इनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है। तो कोलकाता ईशान किशन के ऊपर दांव खेल सकता है। अगर वो लोग को केएल राहुल नहीं मिलते हैं तो वह ईशान किशन को अपने टीम में लेने का पूरी कोशिश करेगा। नेक्स्ट अपडेट है ऋषभ पंत के ट्रेड को लेकर। तो अब जो रिपोर्ट आ रहा है उसने सबको हिला कर रख दिया है। आईपीएल 2025 के ऑप्शन का सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़ का खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, लेकिन पिछला सीजन इनका बहुत ही खराब गया था। आखिरी मैच में एक सेंचुरी लगाया था, उसके बाद से जितना भी मैच खेले थे ऋषभ पंत सब में ये फ्लॉप गए थे। तो अब रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि संजीव गोयका ने ये फैसला लिया है कि वो ऋषभ पंत को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रेड के लिए अवेलेबल कर रहे हैं।
और जो रिपोर्ट आया है उसने सबको हिला कर रख दिया है, क्योंकि संजीव गोयका का ये कहना है कि हम ऋषभ पंत को ट्रेड करेंगे कप्तानी के बदले कप्तानी। मतलब ऋषभ पंत जो कि लखनऊ के कप्तान है तो उनको कप्तान ही चाहिए। जैसे आप मान लीजिए चेन्नई का ऋतुराज गायकवाड़, अगर ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं लखनऊ में, ऐसा तो नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर चेन्नई का ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं लखनऊ में, उसके साथ 8-9 करोड़ और पैसा लेगा लखनऊ, तभी वो ऋषभ पंत को देगा चेन्नई को। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। और कौन सा टीम किस कैप्टन को देता है और कितना पैसा दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 टीमों में से एक भी टीम ऋषभ पंत को लेगा इतने महंगे प्राइस में। कोई भी अपना कप्तान नहीं देगा, अगर कप्तान देगा तो ठीक है, लेकिन साथ में 8-9 करोड़ पैसा तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऋषभ पंत का ट्रेड किसी भी टीम के साथ हो पाएगा। नेक्स्ट अपडेट है संजू सैमसन को लेकर। तो हाल ही में संजू सैमसन आरसीबी के कैंप में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए और इस फोटो को देखकर लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि आप जाने वाले हैं संजू सैमसन आरसीबी में। तो आप अपने सपनों पर थोड़ा काबू रखिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। संजू सैमसन के घर से आरसीबी का जो ट्रायल कैंप चल रहा था वो सामने हो रहा था, इसीलिए वो चले गए प्रैक्टिस करने और वहीं से ये फोटो आया है। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि आरसीबी में जाएंगे संजू सैमसन, क्योंकि आरसीबी का प्लेइंग 11 पहले से ही बहुत बेहतर है, वो लोग अब संजू सैमसन को नहीं लेंगे। नेक्स्ट अपडेट है चेन्नई की तरफ से। तो चेन्नई अब फैसला लेने लगा है कि वो कौन से खिलाड़ी को रिलीज करने वाला है। तो इसमें और एक चर्चा का जो नाम है वो है रचिन रविंद्र। चेन्नई इस नाम पर चर्चा कर रहा है। एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग ये दोनों चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग रचिन रविंद्र को रखें या फिर छोड़ दे। इसको लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं आया और मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है कि चेन्नई कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करने वाला है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो अभी बातचीत चल रहा है कि रचिन रविंद्रन को छोड़ा जाए या फिर रखा जाए। अगर रचिन रविंद्रन को रखते हैं तो इनका फ्यूचर और भी होने वाला है चेन्नई के साथ, अगर नहीं रखते हैं तो ये किसी और टीम में जाएंगे। और पिछला सीजन इनका बहुत ही खराब गया था, इसीलिए चेन्नई इन पर फैसला कर रहा है। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2026 के बड़े अपडेट। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि कौन सा न्यूज़ आपको चौंका देने वाला लगा और कौन सा न्यूज़ आपको बढ़िया लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।